अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद प्रभु। हमारा समय बोला पुरुषार्थ और पराक्रम, जरा समझाओ। पुरुषार्थ और पराक्रम, पुरुषार्थ का मतलब होता है ये विज्ञान आप सामान्य संजोगों में उसका उपयोग करते हैं। स्पिरिचुअल साइंस का ज्ञान और दर्शन के रूप में आप सामान्य संजोगों में उसका उपयोग करते हैं, इसको पुरुषार्थ बोलते हैं। और असामान्य संजोग यानी डिफिकल्ट संजोग होता है, जो भारी होता है, असामान्य संजोग होता है, उसमें अगर ये ज्ञान दर्शन का उपयोग करते हैं तो इसको कहते हैं पराक्रम। पराक्रम में जरा વધારે પડતી ઓલું કર્યું તો શક્તિ વાપરી એવું થાય ને। हाँ, पराक्रम में शक्ति ज्यादा यूज करना पड़ता है और पुरुषार्थ में थोड़ी कम, नॉर्मल हो जाता है, अभ्यास हो जाता है। मगर पराक्रम में पराक्रम में स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि संजोग भी इतना भारी है, वो नॉर्मल नहीं है। आप समझे ना? ओके ओके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हेलो स्वामी जी, थोड़ा हमको ये सम्यक अहंकार विषय समझाए ने। सम्यक अहंकार वो मोक्ष तरफ ले जाता है, तो उसमें थोड़ा एग्जांपल दे के समझाइए। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि वो दोनों साथ में होते हैं, सम्यक और मिथ्या अहंकार, और कैसा, वो थोड़ा समझाइए। हाँ, सम्यक अहंकार भी अहंकार ही है और मिथ्या अहंकार भी अहंकार है। दोनों की परिभाषा क्या है? मिथ्या अहंकार का मतलब है संसार की ओर ले जाने वाला, और सम्यक अहंकार का मतलब होता है आत्मा या तो मुक्ति की ओर ले जाने वाला। ये दोनों प्रकार का अहंकार। अभी यहाँ अहंकार शब्द क्यों प्रयोग किया? क्योंकि बिना अहंकार तो पुरुषार्थ होता नहीं है। अगर हमको संसार में भी आगे बढ़ना है तो भी अहंकार चाहिए, और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो भी अहंकार चाहिए। बिना अहंकार तो पुरुषार्थ होता नहीं है, और इसीलिए मिथ्या अहंकार और सम्यक अहंकार कहा है। तो ये दोनों की ये परिभाषा है। जो अहंकार के आधार से हमारा संसार बढ़ता है, या तो हम संसार की ओर आगे बढ़ते हैं, ये सब अहंकार हमारा मिथ्या है। और जो अहंकार के पुरुषार्थ से, ज्ञान दर्शन से हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, संभाव की ओर आगे बढ़ते हैं, कुदरती कानून, कुदरती रचना और कुदरत को समझने में आगे बढ़ते हैं, शुद्धात्मा पथ को और स्थिर और मजबूत करते हैं, ये सब जो अहंकार है वो सम्यक अहंकार है। तो इसी प्रकार से मिथ्या अहंकार वो उदय कर्म है और सम्यक अहंकार हमारा आज का पुरुषार्थ है। मगर अगर हम सम्यक अहंकार का उपयोग नहीं कर सके तो मिथ्या अहंकार का तो पुरुषार्थ होगा ही, और ये फिर नेक्स्ट बर्थ में उसके भुगतान भी आएंगे। नहीं, बट वो समझना है कि वो तो ज्ञान है ना, हमको संसार तरफ ले जाना। आप ज्ञान देते हैं वो हमको, पर वो अहंकार कैसे के जाता है? क्यों अहंकार होता है? अहंकार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी प्रकार का पुरुषार्थ बिना अहंकार नहीं होता है। क्या बताया? और मैंने कहा है आध्यात्मिक डेवलपमेंट जितना होगा, इतना आपका अहंकार भी हाई लेवल का होगा। वो मैंने कई बार सत्संग में बताया है। तो बिना अहंकार तो ना सांसारिक पुरुषार्थ होगा, ना आध्यात्मिक पुरुषार्थ होगा। तो अहंकार तो हम बोले ओके, तो हम बोले कि मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक, वो भी एक जात का अहंकार है। अहंकार ही है। मैं शुद्धात्मा बोलता हूँ, वो भी अहंकार है। वो राइट बिलीफ का अहंकार है। और मैं नामधारी हूँ, मैं देहधारी हूँ, वो मिथ्या अहंकार है। दोनों अहंकार तो है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव को बोलना नहीं पड़ता है। पर अभी तो हम स्वभाव को बोलते हैं ना, आत्मा की गुण भजना करते हैं, तो वो सब हम अहंकार से करते हैं। हाँ, तो वो प्रतिष्ठित आत्मा करती है ना, तो अहंकार से ही होता है। मूल आत्मा करेंगे, मूल आत्मा तो करता नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तो इनको स्वभाव बोला गया। मगर मूल आत्मा को जानने वाला, समझने वाला, मूल आत्मा को लक्ष्य में रखने वाला और मूल आत्मा की क्वालिटी को रखने वाला कौन है?
लक्ष्मी रखने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है। प्रतिष्ठित, तो हाँ। पुरुषार्थ करता है, तो बिना अहंकार तो पुरुषार्थ होता नहीं है। आप ओके समझे ना? स्वामी जी, जय ये सच्चिदानंद। ये कभी-कभी क्या हो जाता है, जैसे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने ज्ञान देने के बाद सबको कहा कि हम आपका अहंकार फ्रैक्चर कर देते हैं। कई हाँ, बार ऐसा भी कहा है कि हम आपके अहंकार को ले लेते हैं। ऐसा भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। वास्तव में ये जो वाक्य है, ये शब्द प्रयोग है, वो क्या कहना चाहते हैं? हम आपका मिथ्या अहंकार ले लेते हैं। यानी आप अभी अगर ये विज्ञान में रहोगे या तो हमारी 5 आज्ञा में रहोगे, तो फिर आप संसार बढ़ाने का जो पुरुषार्थ करने का अहंकार है, वो खत्म हो जाएगा। हमने फ्रैक्चर तो कर दिया है, धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। हाँ, आप पर वो समझ रहे हैं? मिथ्या नहीं बोला ना, इसलिए ऐसा तो लगता है कि सब वो अहंकार नहीं चल बोला तो जाएगा। हम क्या करेंगे? तो हमने हाँ, करेक्शन किया कि बिना हाँ, इससे अहंकार तो संसार का भी पुरुषार्थ नहीं होता है और मुक्ति का भी पुरुषार्थ नहीं। तो इसीलिए फिर मैंने सम्यक और मिथ्या दोनों टाइटल लगा दिया ताकि आपको समझ में आए। और दूसरी बात ये है कि हम अपने प्रतिष्ठित आत्मा का एक नाम है लाइव ईगो, हाँ, वो लाइव है, वो भी तो हाँ। अहंकार है। हुँ। वो ऐसे जैन में तो वो अहंकार ही बोलते हैं। हम जब भी हमारा प्रतिष्ठित आत्मा विनाश हो जाएगा तब अहंकार चल जाएगा, वो स्वभाव आ जाएगा। अच्छा? जी, जी, अच्छा, जी। जब ओके, जय अहंकार का सच्चिदानंद। एंड हो जाएगा तो प्रतिष्ठित आत्मा का भी एंड हो जाएगा और तभी शरीर और आत्मा दोनों ही रहेगा। और शरीर वो तो कुदरती रचना है, उसका एंड हो जाएगा। आत्मा मोक्ष में जाएगा क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला, कर्म बांधने वाला खत्म हो गया, तो फिर कर्म तो बनेगा नहीं। अच्छा, नहीं मैंने ये पूछा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक वो भी एक जात का अहंकार है और वो अहंकार ही है। अच्छा, सही बात है। कोई भी प्रकार के भाव करते हो, ये सब क्योंकि बीज डालना बिना अहंकार आप बीज कैसे डालोगे जिसका आपको फल देगा? हुँ, हुँ। तो बीज अच्छा, अहंकार के बिना तो होता नहीं है और उसका बराबर। फल कुदरत देती है। और वो बीज अहंकार के आदि से डालते हैं, उस समय आत्मा की शक्ति के आधार से वो कर्मचारी होते हैं। फिर नेचर उसका समय पे रिजल्ट देता है एज पर द लॉ ऑफ नेचर। सो करंटली हमारा दोनों साथ में है ना, सम्यक और मिथ्या अहंकार, दोनों है। दोनों साथ में है। मिथ्या तो डिस्चार्ज में रहेगा ही ओके। नहीं और पर सम्यक कभी-कभी हमारा पुरुषार्थ है। ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं होता तो भी मिथ्या हो जाता है ना? अगर आपको ये विज्ञान की जागृति नहीं रही तो भी मिथ्या अहंकार तो रहेगा ही। आप उसमें जुड़ गए, वही तो मिथ्या हो गया। मिथ्या में जुड़ गए तो मिथ्या हो गया और मिथ्या से अलग रहे वही तो सम्यक है। ओके, बराबर। हम्म? स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।